आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन हज़रात, लीजिए आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ लेके कुरान का ग्रामर का पहला लेसन मुब्तदा और ख़बर। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि इसमें क्या मतलब है, नोट सारी दे दी थी, जानकारी सारी दे दी थी कि अल्लाह के मुब्तदा ख़बर किसे कहते हैं और इसको बनाना हो, किसी लफ्ज़ को बनाना है उर्दू को उसमें करना हो तो कैसे किया जाएगा। लेकिन मैंने फिर भी इसमें आपको नोट देना ज़्यादा बेहतर समझा कि मैंने लिख दिया है। सारी इसमें जानकारी है इस पहले लेसन की मुब्तदा और ख़बर के बारे में पूरी दे दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब कुछ मैंने लिखा हुआ है अगर आप देखेंगे तो। और इसमें मैंने फिर इसके पीछे की तरफ मैं आपको इसमें कुछ सवाल दिए मैंने, जिसको आपको अरबी बनानी होगी इसकी। और वो आप अरबी जब भी बनाएंगे कि जो मैंने पीछे आपको अभी दिखाऊंगी वर्ड्स मीनिंग में दे रखे हैं, वो आप उसको नोट डाउन करना, उसको अच्छे से समझना और फिर इसकी अरबी बनाएं। जो लिखा हुआ उसकी अरबी बनाइए। देखिए, अगर आप चाहते हैं, अगर आपको अल्लाह ताला हिदायत दे और अगर आप सीखना चाहते हैं कुरान को, उसको समझना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेहरबानी करके आप इसको ज़रूर ज़हन नशीन करें और ज़रूर ही इसे याद करने की भरपूर कोशिश करें दिलचस्पी से। जैसे आप और सब्जेक्ट से और लेसन और मतलब और लैंग्वेज को सीखने की वो करते हैं, इसी तरह इसको भी करें। या हमारे मतलब देखिए कि हमारा रब हमें मतलब बेइंतहा हमसे मोहब्बत करने वाला है, तो क्यों ना हम भी उनके साथ वो करें। देखिए, ये आपको यहाँ पर सारे वर्ड्स मीनिंग मिलेंगे। ये हैं अरबी के और ये इसके मायने हैं। खालिकुन, सादिकुन, अखुन, सालिहुन, सगीरुन, कबीरुन, जुंदुन, रजुलुन, ज़कीयुन, कवियुन, सिरातुन, मुस्तकीमुन, अमुन, अब्दुन, आबिदुन। यहाँ आपको सब मिल जाएंगे। जैसे कि मैं भी शो और कर दूँगी, सारे नोट्स हैं यहाँ, वर्ड्स मीनिंग है। एक बार फिर मैं रिवाइज करवाना चाहती हूँ। देखिए, अल्लाह खालिक मोहम्मद नबी तारिक मुजाहिद हैं। इस तरह के सेंटेंस को अरबी में मुब्तदा और ख़बर कहते हैं। इन अल्फाज की अरबी बनानी हो तो हर लफ्ज़ को दो पेश लगाते हैं और इस सबक की ख़ास बात यह है कि किसी भी लफ्ज़ की खुसूसियत किसी भी लफ्ज़ को खुसूसियत देने के लिए अलग अल का प्रयोग किया जाता है। ठीक उसी तरह जिस तरह इंग्लिश में द का प्रयोग करते हैं और जब अरबी में किसी लफ्ज़ के स्टार्टिंग में है ना, जैसे कि स्टार्टिंग में आया यहाँ पर अल, तो स्टार्टिंग में अल आ जाए तो उसी लफ्ज़ के आखिर में, बिल्कुल इस तरीके से उसी लफ्ज़ के आखिर में दो पेश लगाएंगे, है ना। अल आ जाए उसी लफ्ज़ के आखिर में तो ये एक पेश लगेगा, दो पेश की जगह एक पेश लगेगा। और अगर दो पेश ना आए तो अल ना लगे, जिस लफ्ज़ में अरबी के जिस लफ्ज़ में अल ना लगे तो दो पेश ही आएंगे। बस इतना समझना है इसमें सिम। जैसे कि मैंने यहाँ बता रखा है हमदुन, अलहमदु, एक दो पेश आया, इसमें एक पेश आ गया क्योंकि अल लगा हुआ है। इंसानुन है ना, इसमें अल नहीं लगा हुआ और यहाँ अल लगा हुआ है तो यहाँ अल इंसानु। रसूलुन, यहाँ पर अल नहीं है तो इसलिए दो पेश, और यहाँ अर रसूलु, क्यों, क्योंकि ये अल आ गया। अब इस तरीके से मैंने यहाँ आपको ये बताया कि यहाँ तक कि आपको इंशाल्लाह पसंद सब समझ में आ चुका होगा।
और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर कुछ वो दी हैं, मतलब सेंटेंस दिए हैं अरबी में, हिंदी में, जैसे लिखकर, जिसकी आपको अरबी बनानी होगी। जैसे कि क्या है, रास्ता सीधा है, नंबर 2 मामू नेक हैं, दोस्त सच्चा है, भाई इबादत गुजार है, घर बड़ा है, खालिद बेटा है, और हामिद चाचा है, हामिद चाचा है। ठीक है, तो ये है, इनकी आपको बनाना होगा। ठीक है, तो अब आप इसको देख लीजिए। यही हमारा आज का प्रोग्राम समाप्त होता है। और इसके साथ साथ मैं एक जानकारी देती हूँ कि मैंने देखा कि ना उर्दू बहुत कम लोगों को आती है, यहाँ तक कि मतलब बहुत इसी बेस में मैंने हिंदी में लिखा है कि उर्दू में अगर मैंने जो पहले बताया था तो क्या पता समझ में आया है उर्दू के मतलब आप कोई कर पाएगा नहीं पाएगा, इसलिए मैंने उर्दू और हिंदी थोड़ी सी मतलब करा, ज़्यादातर मैंने हिंदी में लिख दिया है। और इसी वजह से मैं आज आप लोगों को उर्दू सिखाने की प्रोग्राम भी स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो बहुत ही आसान तरीके से। उर्दू जैसा लगता है ना कि बहुत टफ है, बहुत मतलब समझ में नहीं आती है, कैसे सीखेंगे, क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा, लेकिन उर्दू इतनी आसान है कि आप देखो बहुत जल्दी से आप सीख लेंगे। आप देखो मैं कैसे समझाती हूँ, कैसे पढ़ाती हूँ उर्दू। ठीक है, इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, और उर्दू के प्रोग्राम में आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ।